आप हाथ मिलाए हैं तभी तो ये उठा है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर आप हाथ मिलाते हैं तब भी, नहीं हाथ मिलाते हैं तब भी, आना तो भाजपा को ही। अगर ये बात सत्य है तो ओवैसी के लिए घातक है। और उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो केवल अपने जात या काट, वो सबको केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें जो है अब सपा के लोग समझें, भाजपा के लोग समझें और सभी पार्टियों के लोग समझें कि मतलब जो है इनकी असलियत है क्या और ये चाहते क्या हैं। नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो खुद को कहते कि हम बीजेपी के कट्टर खिलाफत करते हैं, लेकिन वह जो है महाराष्ट्र में उनसे गठबंधन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत इसको लेकर के उनके ऊपर हमला भी बोले हैं। समाजवादी पार्टी के कई समर्थक भी इस पर उनके ऊपर खफा हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इसके ऊपर जो टिप्पणी भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए ओवैसी साहब का जो चाल चरित्र चेहरा वह सामने आ गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं आखिर ओवैसी साहब की राजनीति को किस तरह से लोग देखते हैं। इस समय मथरौलिया विधानसभा जनपद आजमगढ़ में है। अपना परिचय दीजिए और बताइए ओवैसी साहब की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अपना परिचय दीजिए। छोटेलाल कनौजिया, पूर्व प्रधान हैदरपुर। तो ओवैसी साहब की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप, जो ये घटना मतलब सुन रहे हैं, जो बीजेपी साथ मिलाए हैं? अरे भाई, अब तो देख रहे हैं कि जो जितना कर रहे हैं सब समझ लीजिए जनता के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे खुद को ओवैसी साहब कहते हैं कि हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं। हाँ, हम सेकुलर दल हैं। हाँ। बाकी फिर बीजेपी साथ मिला लेते, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसको बुरी निगाह से देखते हैं। बुरी निगाह से। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हाथ काम करे और सिर को पता ना हो, यानी बायां हाथ काम करे दाहिने हाथ को पता ना हो? ऐसा कोई बात तो है नहीं कि नहीं पता होगा। हाँ। आज नहीं कल मालूम होगा, मालूम तो होगा ही होगा। आखिर जैसे ये चिंगारी है तभी तो धुआं उठता हाँ, है। इसमें जब आग लगी है तभी धुआं उठा है। हाँ। तो जो अब आप हाथ मिलाए हैं तभी तो ये उठा है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर आप अपने आप को हाँ। सेकुलर कहते हैं तो हाँ, तो सही नहीं है, और नहीं तो सेकुलर नहीं कहते हैं तो चलिए ठीक है, भाजपा को तो आना ही आना है। अगर आप हाथ मिलाते हैं तब भी, नहीं हाथ मिलाते हैं तब भी, आना तो भाजपा को ही है महाराष्ट्र में। हाँ, क्योंकि जहाँ भी जोगी जाएंगे वहाँ कन्फर्म है कि भाजपा जीतेगी। क्योंकि एक बनो नेक रहो, इस बात पे सभी लोग गौर कर रहे हैं कि हमको एक बनना है। इस नाते भाजपा बार बार आएगी कि जिसको नेक बनना है वो भाजपा के साथ रहेगा। तो आप हाथ मिलाएंगे तो आपकी मटिया फलित हो जाएगी। वहीं उनके प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि ये खबर कहाँ से आ रही है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो इस विषय में क्या कहना है? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या भाई, दोनों पक्ष हम रख दे रहे हैं। हाँ, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि बात कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर ये बात सत्य है तो इसी के लिए तो घातक है। अगर ये बात सत्य है तो ओवैसी के लिए घातक है। यहाँ ये निकल कर के आ रहा। तो बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? हम सुभाष वर्मा, टंडवा, खानपुर। अब ये ओवैसी साहब की राजनीति ऐसी है हाँ। कि वो सबको केवल अच्छा। सपा को भी, भाजपा को भी और इधर पब्लिक को भी। हाँ। अब वो दो ही राजनीति कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं इधर से भी मतलब बने रहें, उधर से भी बने रहें, और उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। वो केवल अपने जात या काट, वो सबको केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही है जो वायरल खबर निकली है कि ओवैसी साहब ने हाथ मिलाया है। अगर ये सत्य है, जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पता नहीं खबर कहाँ से आ रही है, हमें नहीं पता है, तो इस पर क्या है मतलब? अब देखिए, ऊंचे दर्जे की राजनीति है। अब क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको तो हम कुछ इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन वहीं सपा के जो यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ समर्थक लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यही ओवैसी साहब का चाल चरित चेहरा है, देख लीजिए सब लोग। देखिए उसमें जो है अब सपा के लोग समझें, भाजपा के लोग समझें और सभी पार्टियों के लोग समझें कि मतलब जो है इनकी असलियत है क्या और ये चाहते क्या हैं। अभी तो वही लोग बता पाएंगे, अब इस बारे में हम क्या बता सकते हैं।